आत्मिक विकास का राजमार्ग के छठे एपिसोड में आप सभी परिजनों का, आत्मीय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। सभी को सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में चर्चा प्रारंभ करने से पहले अब हम सब मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले एपिसोड में हमने उपासना पर चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उपासना के एक महत्वपूर्ण चरण इष्ट निर्धारण पर बात करते हैं। इष्ट का अर्थ होता है लक्ष्य। उपासना से पहले हमें इष्ट का निर्धारण करना आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में बैठने का अभ्यास उपासना के माध्यम से किया जाता है। लक्ष्य निर्धारण या इष्ट निर्धारण दोनों अर्थ की दृष्टि से समान है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ईश्वर एक है, लेकिन विद्वजन उनका अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं। मित्रों, आपकी आस्था जहाँ भी भगवान के जिस स्वरूप में, जिस नाम में हो, जहाँ आपकी श्रद्धा टिकती है या जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अनुसार हम इष्ट का निर्धारण करते हैं। मान लिया आप भगवान राम में श्रद्धा रखते हैं, तो भगवान राम को आप इष्ट के रूप में निर्धारण करें। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, समझने की बात यह है कि भगवान राम को आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी सत्ता के रूप में स्वीकार करें। आपने कभी इस बात पर ध्यान किया है कि भगवान राम और कृष्ण की जितनी भी प्रतिमा बनाई जाती हैं, उनका जो रंग होता है, क्या उस रंग का कोई व्यक्ति आपने कभी देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका रंग आसमानी रंग दिया जाता है, जो कि इस बात का संकेत है कि वो कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त एक सर्वव्यापी सत्ता है। हम भगवान राम को या भगवान कृष्ण को उसी रूप में स्वीकार करें। और आगे फिर सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा कि भगवान राम का हमने चित्र रख लिया, आरती उतार ली, राम राम का जाप कर लिया। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने भगवान राम को इष्ट माना है, तो भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, उनका हमें अनुसरण करना होगा। रामायण भारतीय संस्कृति का एक ऐसा आदर्श ग्रंथ है जहां हमारी सारी संस्कृति का मूल समाया हुआ है। पारिवारिक प्रेम, भाई भाई के प्रति कर्तव्य, पिता पुत्र का कर्तव्य, पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य, भाई का भाभी के प्रति, यानी जितने हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, सभी के कर्तव्यों
को वहाँ बहुत ही सुनियोजित ढंग से समझाया गया है। आप विचार करके देखिए, आपने इतिहास में ऐसे तो बहुत दृष्टांत सुने होंगे जहाँ बेटे ने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर ली, भाई ने भाई का मर्डर कर दिया, या जमीन जायदाद के लिए भाई भाई का या पिता पुत्र का लड़ाई झगड़ा आपने रोज सुना होगा, देखा होगा। लेकिन इतिहास में ऐसा शायद ही कहीं हो कि दो सुयोग्य उत्तराधिकारियों के होते हुए 14 वर्ष तक राजगद्दी पर सिर्फ खड़ाऊ ही विराजित रहे। भगवान राम और भरत के बीच में अयोध्या की गद्दी एक फुटबॉल की तरह हो गई। भगवान राम कहते कि पिता की आज्ञा है, भरत जी का अधिकार, छोटे भाई का अधिकार है गद्दी के ऊपर। भरत जी कहते कि बड़े भाई के होते हुए मैं गद्दी कैसे स्वीकार कर सकता हूं। ऐसा इतिहास में अन्यत्र कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, आप लक्ष्मण जी का त्याग देखिए। एक भाई भाभी की सेवा के लिए आप कल्पना करके देखिए, छोटा भाई 14 साल तक बिना सोए रात दिन उनकी सेवा में तत्पर रहा। 14 साल उन्होंने नींद लेकर नहीं देखी। लक्ष्मण ही नहीं, अगर उनकी पत्नी उर्मिला का त्याग देखें तो वो उनसे भी कहीं अधिक बढ़कर है। एक स्त्री अपने पति को बड़ी खुशी खुशी अपने जेठ और जेठानी की सेवा के लिए भेज देती है और 14 वर्ष तक बिना पति के अकेली जीवन व्यतीत करती है। तो ये सब पारिवारिक आदर्श, पारिवारिक प्रेम की उत्कृष्टता रामायण के माध्यम से हमें प्रेरणा देती है, जीवन जीना सिखाती है। इतने साल हो गए, आज भी हम अगर कहीं अच्छे राज्य की कल्पना करते हैं तो बात यही होती है कि राम राज्य है, और उस राम राज्य का आधार ये पारिवारिक व्यवस्था ही थी। भगवान राम ने सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरी अयोध्या को एक पारिवारिक प्रेम दिया, और उसी का परिणाम है कि आज भी हम कल्पना यही करते हैं कि राम राज्य की स्थापना होगी। तो अगर भगवान राम को हम इष्ट मानते हैं तो उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा, उतारना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम भगवान कृष्ण को इष्ट मानते हैं तो उनके द्वारा गीता में दिए हुए उपदेशों को तो हमें जीवन में उतारना ही है। उसके साथ ही साथ उनका जो जीवन है उसकी प्रेरणाओं को भी हमें आत्मसात करना होगा। आप विचार करके देखिए, एक बच्चे का जन्म जेल में होता है, माता पिता जेल में, और वहां से जाने के बाद बचपन में ही पूतना, बघासुर, अघासुर जैसे पता नहीं कितने राक्षसों का आक्रमण, और उसके बाद पूरी ही जिंदगी उनकी राक्षसों के साथ संघर्ष में बीती। लेकिन आपने कहीं भगवान कृष्ण का ऐसा चित्र देखा है जिसमें उन्हें उदास दिखाया गया हो? बिल्कुल नहीं। उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आई, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। जिस
के इशारे पर युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए। उन्होंने राजसूय यज्ञ में झूठी पत्तल उठाने और अतिथियों के पैर धोने का काम लिया। ये भगवान कृष्ण के जीवन का आदर्श है। हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। आज हमारा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हमें बातें करने का अवसर मिल रहा है और उनके द्वारा गीता में दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, तभी हमारी कृष्ण भक्ति या भगवान कृष्ण की उपासना सार्थक होगी। इसी प्रकार यदि हम भगवान शिव को आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं, तो उनका स्वरूप अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्शन है। उस दर्शन को अपने जीवन में उतारना होगा। आपने शिवलिंग तो देखा ही है। शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है, जो कि हमें इस बात का संदेश देता है कि शिव का वास्तविक स्वरूप ये पूरा ब्रह्मांड है, यानी सारे ब्रह्मांड में शिव शक्ति व्याप्त है। इसी प्रकार उनके सिर से बहती हुई गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प, ये सभी हमें उत्कृष्ट जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। भगवान के शिव से गंगा की धारा निरंतर बहती दिखाई देती है, आपने देखा होगा। लेकिन आप विचार करके देखिए, अगर शिव को एक व्यक्ति का स्वरूप माने और किसी व्यक्ति के सिर से निरंतर इस तरह पानी की इतनी बड़ी धारा बहे, गंगा जी में देखा होगा आपने कितना पानी होता है, तो व्यक्ति कैसे जीवन चला सकता है? ना तो वो उठ सकेगा, ना बैठ सकेगा, ना सो सकेगा, न कहीं जा सकेगा, ना कहीं आ सकेगा। लेकिन जो सिर से निकलने वाली गंगा है, वो हमें इस बात की शिक्षा या इस बात की प्रेरणा देती है कि हमारे मस्तिष्क से निरंतर सद्ज्ञान की, सद्विचारों की पावन धारा बहती रहनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान शिव के मस्तिष्क पर आपने चंद्रमा देखा होगा, और चंद्रमा हमेशा एक ही शेप का होता है, ना कभी बड़ा ना छोटा। जो भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा है, आपने चित्रों में देखा होगा कि वो जूड़े के ऊपर यहाँ लगा हुआ होता है। आप विचार करके देखिए, ऐसे कहीं चंद्रमा टिक सकता है? अगर हम बालों को संवारेंगे या जूड़ा बांधेंगे या जूड़ा खोलेंगे तो चंद्रमा कहाँ रहेगा? लेकिन वो जो चंद्रमा है वो हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमारा मस्तिष्क हमेशा शीतल और शांत रहे, चंद्रमा की तरह। और चंद्रमा जो माथे पर दिखाया जाता है वो एक ही शेप का होता है, और वो है दूज का, द्वितीया का चंद्रमा। क्योंकि द्वितीया के चंद्रमा को सबसे शीतल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाकी दिनों में जो चंद्रमा चमकता है वो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, और वो परावर्तित होकर फिर पृथ्वी पर आता है, उससे चंद्रमा चमकता है। और उसकी कुछ न कुछ गर्मी उसमें रहती है। लेकिन जो दूज का चंद्रमा होता है उस पर सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं पड़ता, वो पृथ्वी से परावर्तित होकर ही प्रकाश जाता है और थोड़े से हिस्से पर पड़ता है, और वो फिर वापस हमें
हमारी आंखों तक आता है और हमें उससे चंद्रमा दिखाई देता है। इस प्रकार सबसे शीतल चंद्रमा दूज का होता है। तो हम अपने माथे में शीतलता रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी इष्ट निर्धारण करें, सिर्फ उसका नाम जाप करने से ही काम नहीं चलेगा। उनके पीछे छुपे हुए दर्शन को, फिलॉसफी को हमें जानना होगा, समझना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। अगर हम भगवान राम को इष्ट मानते हैं तो हमें रामायण का अनुसरण करना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण को इष्ट मानते हैं तो उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का और उनके जीवन का हमें अनुसरण करना चाहिए। और अगर हम भगवान शिव को इष्ट मानते हैं तो उनके जो स्वरूप के पीछे दर्शन छिपा हुआ है उसे हम अपने जीवन में उतारें, तभी हमारी उपासना सार्थक होगी। गायत्री परिवार में गायत्री माता के स्वरूप को इष्ट माना गया है और गायत्री को माता के रूप में मानकर उपासना की जाती है। मित्रों, हमारे देश में भगवान की उपासना सभी भावों में ऋषियों ने की है। स्वामी सेवक के भाव से भी उपासना की जाती है, पिता पुत्र के भाव से भी उपासना की जाती है, सखा भाव से भी उपासना की जाती है। लेकिन एक विज्ञान का नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। वह नियम अध्यात्म में भी पूरी तरह से लागू होता है। जिस भाव से भी हम भगवान की उपासना करते हैं, उधर से भी उसी तरह की प्रतिक्रिया हमारे लिए होती है। अगर हम स्वामी सेवक के भाव से करते हैं तो भगवान की हमारे प्रति जो प्रतिक्रिया होगी वह वैसी ही होगी जैसी एक स्वामी की सेवक के प्रति होती है। अगर पिता पुत्र का भाव रखते हैं तो वही प्रतिक्रिया होगी जैसी एक पिता की पुत्र के लिए होती है। और अगर मातृभाव से करते हैं तो वैसी ही प्रतिक्रिया होगी जैसी माता की एक पुत्र के लिए होती है। आप इस बात से सभी सहमत होंगे कि हमारे संसार में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, सभी में कहीं न कहीं कोई स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन एक माँ का रिश्ता ऐसा है जिसमें माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता। अगर बच्चा गीला हो जाता है, रात को बिस्तर गीला कर देता है तो माता गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो अगर हम उस परम सत्ता की उपासना मातृभाव से करते हैं तो हमें वैसा ही प्यार उस सत्ता से मिलेगा जैसा माता अपने बेटे को देती है। इसलिए गायत्री परिवार में उस परम सत्ता को मातृभाव से उपासना की जाती है, गायत्री माता के रूप में। आज की बात को यहीं विराम देते हैं, आगे की चर्चा अगले एपिसोड में। इसके साथ ही आप सबसे निवेदन है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो लगातार मिलती रहे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना और लाइक करना भी ना भूलें। सभी का हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम।